हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल है आपके पास टी एक्स वाई, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन से। मान लेते हैं ये एक लाइन है आपके पास एक्स प्लस वाई माइनस वाई। फिर से इसी का जो है एक और लाइन से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं, लाइक एक और लाइन है, उसकी इक्वेशन हमारे पास दे रखी है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फॉर लाइन x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा d1, वो कितना होगा? a x1, a का वैल्यू कितना है? x का कॉफिशिएंट यानी कि 1, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x ही है, प्लस यहाँ b का वेरिएबल कितना होगा? b कितना होगा? y का कॉफिशिएंट यानी 1, y एज इट इज। फॉर्मूला याद है आपको d का? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मोड a x1 प्लस b y1 प्लस सी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म लगा रहा हूँ डिस्टेंस वन का, तो मैं डिस्टेंस वन मान रहा हूँ इस पॉइंट के लिए, इस लाइन से पहले। तो ए का मतलब होता है, बी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है, ये इसको कंपेयर करते हैं हम किस इक्वेशन से? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करके हम ए बी सी निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले में ना। और एक्स वाई कौन होता है? ये दिस वन। सी की वैल्यू कितनी? -5 मोड अपॉन में रूट वन का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो डी वन कितना निकल गया फाइनली मेरे पास? एक्स प्लस वाई -5 मोड रूट में 2। ठीक है, अब आगे सुनो। फॉर लाइन 3x माइनस 2y प्लस 7 0, इसके लिए निकालूं तो a का वैल्यू कितना निकलेगा? यहाँ पर देखो, a का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास? अरे यार, ये हमारे पास, हाँ, यहाँ देखो a का वैल्यू निकल गया 3, b का वैल्यू निकल गया -2 और c का वैल्यू निकल गया 3। इसको आप पुट करो d2 के लिए, मोड a x, ठीक है, फिर b, फिर y, फिर c मोड अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 3x माइनस 2y प्लस 7 मोड, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, कितना हो गया ये? 9 4 13 हो गया। तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब d1 कितना है आपके पास? x प्लस वाई -5 अपॉन रूट में 2। d2 कितना है आपके पास? 3x माइनस 2y प्लस 7 रूट में 10। अब ये क्या बोल रहा है? इनका जो डिस्टेंस आ रहा था, सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज 10, शो दैट p मस्ट बी मूव ऑन अ लाइन। वो मूव कर सकता है लाइन में मूव करने के लिए लीनियर इक्वेशन बन जानी चाहिए, ऐसा होता है मतलब। तो कर दो आप इसका सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो रहा है यहाँ पे? d1 प्लस d2 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो लगाओ फॉर्मूला, 3x 13 इक्वल्स टू 10। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो, अब मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर? यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं, वैसे मोड लगा हुआ था, पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू निकलनी चाहिए, बट हम यहाँ पर अभी मान के चल रहा है पॉजिटिव वैल्यू, एक्स प्लस वाई -5 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 टेकिंग पॉजिटिव। ओके, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? एलसीएम ले सकते हैं। तो ये कितना हो गया? √13 एंड x प्लस वाई -5 प्लस √2 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू, ये दोनों का रूट जो होगा 26 इधर आ जाएगा। तो रूट में 26 और ये 10 अलग से। अब आप इसको ओपन कर दो पूरे को। तो √13x प्लस √13y -5 √13, इधर देखो, प्लस 3 √2x -2 √2y प्लस 7 √2 इक्वल्स टू 10 √26। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में जमा देना है। कैसे जमाओगे इक्वेशन की फॉर्म? इधर देखो, ये दिस वन एक्स कॉमन ले ले इसमें से। तो √13 प्लस 3 √2x हो गया। अब वाई देखो, प्लस √13 -2 √2 वाई हो गया। अब देखो, ये बचे हुए सारे कांस्टेंट वैल्यू एक साथ लिख दो आप कुल मिला के ना। तो देखो, आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गए हैं आपके पास? 7 √2 -5 √13 -10 √26 इक्वल्स टू 0। अब आप इस इक्वेशन पे गौर करो।
मैं लिखूंगा यहाँ पे इट मस्ट बी शो डेट द पी मस्ट मूव ऑन अ लाइन, मतलब ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन पी की कंडीशन क्या है, एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई आ रहा है यहाँ पे, तो इट मस्ट बी पी एक्स कॉमा वाई मूव ऑन अ लाइन, क्योंकि ये क्या बन गई है, एक स्ट्रेट लाइन की एक लीनियर इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन लाइन पे मूव कर सकती है, बिल्कुल देखो यहाँ एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है और कांस्टेंट है। क्लियर है यहाँ पे। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट।